कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर शाम हम आपके चरणों में झुकते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आज रात भी आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। और पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस भेंट के लिए प्रभु, जो आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए दी गई है। हालेलुया। खुदावंद देने वालों को तो बहुतायत से आशीष दे, इनके घर में, खेत में, खलिहान में, इनके परिवार में, इनके जीवन में 100 गुना वापस दे और आशीष दे। हर गरीबी के शराब टूट जाए और यीशु का नाम महिमा पाए। खुदावंद आपके नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते। पवित्र आत्मा तो हमें चला, पवित्र आत्मा आज रात हर एक जन के पर कब्जा कर, हर एक जन के पर कंट्रोल कर, हर एक जन को अपने कब्जे में ले ले। और आज पवित्र आत्मा एक एक जीवन बदल जाए यीशु के नाम से और आपके नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। क्या है? और सुलेमान जो है वो दाऊद का बेटा था और ये स्त्री के मन में कई सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ, बड़े सवालों के साथ, बहुत सारे प्रश्न लेकर ये सुलेमान के पास आई। आपको मालूम है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये स्त्री, पहला राजा 10 अध्याय के पहले पद में लिखा है, सुलेमान के बारे में सुनकर आई। सुलेमान की कीर्ति, सुलेमान के बारे में उसने सुना और यह स्त्री बड़े कठिन प्रश्नों के साथ सुलेमान के पास यरूशलेम में आई। सुलेमान के पास यरूशलेम में आई। क्या लेकर आई? सबसे पहले लिखा कठिन प्रश्न, कई सवाल थे, कई क्वेश्चन इसके मन में थे और ये स्त्री सुनकर आई। किसके विषय में सुना है? सुलेमान के बारे में। किसके बारे में सुना है? सुलेमान के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 10:17 में लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और इस स्त्री ने सुलेमान के बारे में सुना था। हो सकता है कल रात यहां पर अद्भुत काम हुए, अद्भुत चंगाइयां हुई, बहुत सारे लोगों की आंखों से उनको क्लियर दिखने लगा और परमेश्वर ने कल रात यीशु मसीह ने यहां पर अद्भुत कामों को किया और आप आज रात, कल नहीं थे और आज आए हैं। हो सकता है आप सुनकर आए हैं कि कोई पंजाब से यहां आया है। आप आए हैं कि आपके जीवन के अंदर कई सवाल हो सकते हैं, कई प्रश्न हो सकते हैं, कठिन प्रश्न हो सकते हैं। आप बहुत सारी कन्वेंशन में, बहुत सारी क्रूसेड में आप गए होंगे। कई कठिन प्रश्न आज भी आपके जीवन में बने हुए हैं। कई वर्षों से आप मसीह में हैं, आप मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी आपके कई सवाल, कई प्रश्न हैं। आपके साथ ऐसा क्यों? आपके घर में ऐसा क्यों? आपके परिवार में ऐसा क्यों? आपके घर में विपत्ति क्यों? आपके कई सवाल हो सकते हैं। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं, हो सकता आप मेरे बारे में यहां सुनकर आए हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है वह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सुलेमान के बारे में सुनकर जब शिबा की रानी आई, वो सुलेमान के बारे में सुनकर आई थी, लेकिन आपको मालूम है सुलेमान तो एक राजा है, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का भी, यीशु मसीह राजाओं का भी, यीशु मसीह राजाओं का भी, यीशु मसीह राजाओं का भी और प्रभुओं का भी। आप जानते हैं, आप उसके पास आए हैं जो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर, हर एक सवाल का जवाब आपको दे सकता है। आपकी हर एक बीमारी का समाधान, आपकी बीमारी से आपको चंगा कर सकता है, आपकी गरीबी से आपको आजाद कर सकता है,
पोष सकता है, आपके पाप से आपको छुटकारा दे सकता है, आपकी बुरी आदतों को बदल सकता है, आपके बुरे जीवन को बदल सकता है, आपके बुरे चरित्र को, स्वभाव को, नेचर को बदल सकता है, आपकी बुरी आदतों को बदल सकता है। और वो बदलने वाला पंजाब से आया हुआ कोई व्यक्ति नहीं, वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। हेलो, उसका नाम 38 साल के बीमार को चंगा करने वाले का नाम उसने जाकर कहा, जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम, जोर से बोलिए, उसका नाम। 38 साल का बीमार जो यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा बेतजता के कुंड में बैठा था, जब वो चंगा हो गया और चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह उससे मंदिर में मिला, और जब उसे पता चला जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम, और वो यहूदी कौम के लोगों के पास गया, उनके पास जो उसको बोल रहे थे अपनी चारपाई, अपनी खटिया को नीचे उतार दे, उनको जाकर कहता है, जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम, जिसने आपके पापों के लिए प्राण दिया है उसका नाम, जिसने आपको बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया उसका नाम, जो मर के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा उसका नाम, जो हमेशा का जीवन दे सकता उसका नाम, जो फिर से आने वाला उसका नाम। जोर से बोलो, यीशु है। और आज की रात वही यीशु मसीह इस स्थान में, इस पंडाल में, इस जगह में उतर आया है। हालेलुया। आपके कई सवाल हो सकते हैं, आपके कई प्रश्न हो सकते हैं, आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, जब कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर, कोई भी वक्ता प्रीच करने के लिए आता है, किसी भी कन्वेंशन में कई सवाल लेकर लोग अपने मन में आते हैं, ताकि वह वक्ता से बात करे, वह स्पीकर से बात करे, और वो उनके मन में कई सवाल होते हैं। मैं आप सबकी बात एक ही समय में नहीं सुन सकता, मैं आप सबकी बातों को एक ही समय में नहीं सुन सकता, लेकिन जिसका नाम यीशु है वो आपकी हर बात को एक ही समय में सुन सकता है। मैं शायद आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह मेरा प्रभु आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। मैं शायद आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मार्कुस 9 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसके लिए विश्वास कहां से आया है? सुनने से, वचन सुनने से। केवल एक एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा आपको। भरतमई अंधा रोड के किनारे बैठा, बचपन से अंधा है, बहुत बार आपने उसके ऊपर प्रचार सुना होगा। उसने कभी यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। उसने किसी अंधे को चंगा हो गया है करके कभी नहीं देखा। बहुत सारे अंधों को यीशु ने चंगा किया, बहुत सारे बीमारों को यीशु ने चंगा किया, बहुत सारे कोढ़ियों को यीशु ने चंगा किया, बहुत सारे पैरालाइज अधरंगियों को यीशु ने चंगा किया, बहुत सारे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाल दिया। बहुत सारे लोग थे जिनको यीशु ने चंगा किया, लेकिन अंधा कभी किसी को चंगा हुआ करके नहीं देखा। लेकिन वो जानता है, हेलो, वो जानता है कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। वो जानता है, वो सुन चुका है कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। इसीलिए मार्कुस 10 में लिखा है, 46 पद से 52 तक पढ़े, जब यीशु और उसके शिष्य यरीहो से निकल रहे थे, पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनिए। तब तमई का पुत्र भरतमई अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ था। अंधा है, हेलो, भिखारी है, रोड के किनारे है और भीख मांगता है। कारण क्या है? अंधा है। उसके मन में भी सवाल होगा, मैं अंधा पैदा क्यों हुआ? उसके मन में भी सवाल होगा, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ?
मैं भिखारी क्यों हूं? हो सकता है आज आप अपने मन में, अपने जीवन में कई सवाल लेकर बैठे हैं। मेरी बहन, हो सकता आपके पास बच्चे नहीं और आप सोचती हैं मैं निसंतान क्यों हूं, मेरे पास औलाद क्यों नहीं, सबके पास बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे क्यों नहीं, मैं मां क्यों नहीं बनी। हो सकता मेरे भाई, मेरी बहन, आप नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन आपके मन में सवाल है सबको तो नौकरी मिला, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिला। इतना एजुकेशन होने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी क्यों नहीं है। हो सकता है सबके पास घर है, सबने प्रार्थना करवाया और प्रेयर किया और उनको घर मिला। आपके मन में सवाल है आपके पास घर क्यों नहीं है। सुनो मुझे, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी नहीं, आपका जीवन अच्छा नहीं, आप कलीसिया में आते हैं तो भी परेशान है, चर्च में आते हैं तो भी परेशान है, आप प्रार्थना करते हो तो भी, आराधना करते हो तो भी परेशान है, तो भी चिंता और बोझ आपको सता रहे हैं। आपके मन में कई सवाल है, आप कई सवाल, कई क्वेश्चन लेकर बैठे होंगे। अंधे के मन में भी सवाल होगा मैं अंधा क्यों जन्मा। लेकिन एक दिन जब उसने सुना यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, वो अंधा चिल्लाने लगा। वो अंधा यीशु को देख रहा था कि नहीं? नहीं, उसने यीशु को देखा नहीं, उसने सुना था। हेलो, वो सुनकर उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। सुनकर वो प्रार्थना किया। अंधापन दो प्रकार का है, अंदर का अंधापन और बाहर का अंधापन। अंदर का अंधापन, जब आदमी अंदर से अंधा होता है तो शाऊल पौलुस बन गया। हालेलुया बोलो। शाऊल की अंदर की आंखें खुल गई, लेकिन शाऊल की अंदर की आंखें खुलने के समय से पहले परमेश्वर ने उसकी बाहर की आंखों को बंद किया और वो 3 दिन तक अंधा था। और जब वो अंधापन से छुटकारा पा गया तो शाऊल नहीं, पौलुस बन गया। आमीन बोलो, आमीन बोलो। और बर्तिमाई अंधा, जब तक अंधा था भिखारी था, भीख मांगता था, लोगों के पास पैसा मांगता था। वो भीख मांगने वाला व्यक्ति जब यीशु उसके जीवन में चमत्कार किया तो अंधा, बर्तिमाई अंधा नहीं रहा, भिखारी नहीं रहा, रोड के किनारे वाला नहीं रहा, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप यूं करने वाले नहीं, यूं करने वाले बन जाएंगे। आप ऐसा करने वाले नहीं, ऐसा करने वाले बन जाएंगे। आमीन बोलिए। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाएंगे। आमीन बोलिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बर्तिमाई अंधा रोड के किनारे बैठा, सुबह से शाम तक हर दिन बैठता और भीख मांगा करता था। मुझे सुनिए ध्यान से, अंधा ने सुना था कि यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है। बर्तिमाई अंधा, उस दिन जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही थी, उस दिन सबसे अच्छा समय था कि वो बर्तिमाई अंधा, इसके नाम का अर्थ इज्जतदार परिवार का एक सदस्य, लोगों से पैसा कलेक्शन कर सकता था, अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकता था। बड़ी भीड़ है, लेकिन अंधा अपना पैसा को मांगना बंद किया और यीशु को पुकारना शुरू किया। पैसा की ओर से ध्यान हटाया और यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाया। आदमी पे नहीं, यीशु पे ध्यान लगाएं। किसी मनुष्य पे नहीं, यीशु मसीह पे आंखें लगाएं। किसी पास्टर पे नहीं, सुनिए, हीलर पे नहीं, हीलर पे नहीं, पर हीलिंग करने वाले पे आंख लगाएं। हालेलुया बोलिए। चंगाई देने वाला बड़ा है, चंगाई बड़ी है, चंगाई देने वाला बड़ा, और उसका नाम सुखचैन नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन बोलिए। मुझे सब सुनिए। अंधा यीशु को पुकारने लगा। इसको क्या बोल रहा था वो? हेलो सुनो, उसने कहा हे यीशु, दाऊद की संतान। यीशु के साथ एक शब्द उसने और लगाया, ये यीशु नासरी, नासरत के निवासी, दाऊद की संतान, तुम मुझ पर दया कर। क्या कर? जोर से बोलो, क्या कर? दया। आपको मालूम है वो क्यों ऐसा बोल रहा था?
क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह दया का सागर और क्षमा की खान है। वो जान चुका था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। वो जान चुका था कि यीशु मसीह नासरत का निवासी है। वो जान चुका था कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है। जब आप यीशु के बारे में जान जाएंगे, आप अंधे नहीं रहेंगे, आप भिखारी नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप लाचार नहीं रहेंगे। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले यीशु को जान जाएं। किसको जान जाएं? किसको जान जाएं? सुनिए मुझे, बारतिमाई अंधा तो था बाहर से, लेकिन अंदर से यीशु को जान चुका था, अंदर से यीशु को पहचान चुका था। और अंधा पुकार रहा। लोगों ने कहा चुप कर। लिखा वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, और भी जोर से चिल्लाने लगा। कल मैंने रात बताया, अपने मुंह को खोल ले। अंधा अपने मुंह को खोला, आंखें तो बंद है लेकिन मुंह खुल गया। मुंह खुल गया, उसका मन खुल गया, उसका हाथ बदल गया, उसका मन बदल गया। उसके मन से आवाज आ रही है, यीशु और की संतान मुझ पर दया कर। हेलो, क्या बोलता है? मुझ पर। आपको मालूम है अंधा यीशु से क्या मांग रहा था? हेलो, क्या मांग रहा? शांति नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जिस दिन आपके जीवन में यीशु आ जाएगा, पैसा आपके पीछे आएगा। और जिस दिन पैसे के पीछे भागने लगोगे, यीशु से दूर चले जाओगे। अंधा व्यक्ति, रोड के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति, रोड के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति लोगों से तो पैसा मांगता है, लेकिन यीशु से क्या मांगा उसने? सुनो, सबसे पहले वो कहता, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, यीशु दया कर। लोगों ने बोला चुप कर, यीशु दया कर, चुप कर, यीशु दया कर। उसकी आवाज बढ़ती चली गई, उसकी आवाज बढ़ती चली गई। सुनो क्यों? क्योंकि वो जानता है लोग मुझ पर दया करके, मुझ पर तरस करके मुझे 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, 5 रुपए दे सकते हैं। आज दुनिया के अंदर हो सकता है आपके पास घर नहीं, और आप लोगों को पता चले आपके पास घर नहीं, किसी ने आपको घर दे दिया। सुनो, आपके ऊपर दया करके। आपके पास कपड़ा नहीं, किसी ने आपको कपड़ा दे दिया। आपके पास पैसा नहीं था, तो किसी ने आपको पैसा से भी बढ़कर मुझे कुछ दे सकता है। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, इसीलिए अंधा जब चुप नहीं हुआ, उसे बोला गया चुप हो जा, और भी चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान तो मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। एक समय जब वो चिल्लाता चला गया, यीशु मसीह के पांव जब आगे यीशु निकल गया, उसके पांव रुक गए। इसकी आवाज ने यीशु के पांव रोक दिए, अंधा की आवाज ने यीशु मसीह के पांव रोक दिए। और यीशु ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। हालेलुया बोलो, उसे मेरे जोर से बोलो, उसे मेरे पास ले आओ। अंधा को, हेलो, जब यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ, तो वो गए और उन्होंने जाकर उससे कहा, उठ, डांट संभाल, मैं तुझे बुलाता है। 3 बातें हैं यहां पर, डांट संभाल, उठ, वह तुझे बुलाता है। कौन बुला रहा था? जोर से बोलो, कौन बुला रहा था? यहां तो यीशु मसीह एक अंधा को बुलाया, लेकिन मत्ती 11:28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सबको बुलाया है उसने, और जो कोई भी उसके पास आया। हेलो, अंधा अंधा नहीं रहा, बहरा बहरा नहीं रहा, लंगड़ा लंगड़ा नहीं रहा, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति दुष्ट आत्मा का ग्रस्त
नहीं रहा। जो यीशु के पास आता है उसका जीवन किसके पास आने से? किसके पास आने से? जोर से बोलो। अंधा किसके पास आया? सुनो, जब अंधा को बुलाया गया, लिखा वो शीघ्र उठा, वह शीघ्र उठा, कपड़ा फेंक कर उठा। वो कपड़ा उसका जीवन साथी था, कपड़ा उसका सहारा था, वो कपड़ा ही उसका सहारा था। उस समय में एक ऐसा लाइसेंस दिया जाता था, जो कपड़ा था, और उस कपड़ा को बिना कोई भी भीख नहीं मांग सकता था। लेकिन अंधा जब यीशु के पास आया, सुनिए मुझे, अंधा यीशु के पास आया, कपड़ा साथ लेकर नहीं, कपड़ा फेंक कर आया। इसलिए कपड़ा फेंक कर आया क्योंकि वो जानता था मैं जिसके पास जा रहा हूं उसका नाम यीशु है। जब मैं उसके पास जाऊंगा तो अंधा नहीं रहूंगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं अंधा भी नहीं रहूंगा, भिखारी भी नहीं रहूंगा। आपको मालूम है यीशु के पास आने वालों का क्या बदल जाता है? जीवन बदल जाता है। हालेलुया बोलिए। अंधा अपना कपड़ा को फेंक कर आया। कई लोग अपना कपड़ा को फेंक कर नहीं आते, अपना चश्मा को फेंक कर नहीं आते, लेकिन चले जाते हैं। हेलो, अपनी मेडिसिन को फेंक कर नहीं आते, इधर प्रार्थना करवाते, आमीन अभी बोला नहीं, उधर से टैबलेट निकाल के खा रहे हैं। इसको विश्वास नहीं बोलते। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन बोलिए। जो दिखाई नहीं देती है। और अंधा को कपड़ा बाग में नहीं फेंका, तो सुनकर आई थी और बड़े दल के साथ, बड़े सोने और मणि के साथ, बड़े अपनी धन और संपत्ति के साथ आई। और जब वो सुलेमान के पास आई तो 9 बातों को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। पहली बात वो सुनकर आई। क्या करके आई? किसके बारे में सुना है? सुलेमान के बारे में। किसके बारे में सुना है? सुलेमान के बारे में। किसके बारे में सुना है? सुलेमान के बारे में सुना है। और वो जब आई तो 1930 किलोमीटर यात्रा करके आई। 1930 किलोमीटर यात्रा करके आई। शायद आप में से कोई इतनी दूर से नहीं आया होगा। प्रभु के दास केरला से यहां आए हैं, पंजाब से यहां तक आने में हम लोग, आपको मालूम है, 1900 किलोमीटर सफर करने के बाद इधर आए हैं। हालेलुया। और उस समय में नोवा नहीं था, इनोवा गाड़ी नहीं थी, बलारो नहीं थी, स्कॉर्पियो नहीं थी, तबीरा नहीं थी। वो ऊंट पर आई और कठिन परिश्रम करके आई। मुझे सुनिए, बड़े दल के साथ आई। और 1930 किलोमीटर यात्रा करने के बाद जब वो सुलेमान के पास आई, पहला राजा 10 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़े, क्या लिखा है? वो यरूशलेम में आई और अपने मन की सारी बातें इसके सामने रख दी, सुलेमान के सामने रख दी। इसके सामने रख दी। हेलो सुनो, इसके सामने रख दी। आज रात सुलेमान से भी बढ़कर कोई यहां आया है, वो यीशु मसीह है। शिवा की रानी तो सुलेमान के सामने अपने मन की हर बात को रख दी। आज रात आपको अपने मन की बात, अपने मन की, किसके मन की? अपने मन की सारी बातें, सब बातें सुलेमान के साथ करने लगी। इसके साथ? आपको मालूम है अपने मन की हर बात कोई किसी से करता है कि नहीं? कोई कभी किसी से अपने मन की बात करता है दुनिया में? हेलो, करता है। किससे? किसी ने कहा करता है, किससे? किसके साथ करेगा? हो सकता पत्नी को मालूम ना हो, अपने मित्र से, हो सकता है अपने मित्र को भी मालूम। ऐसे भी मित्र हैं दुनिया में, शायद आपकी कोई ना कोई सीक्रेट बात वो भी नहीं जानते, आपका कोई ऐसा पाप वो भी नहीं जानते। एक बहन होने के नाते शायद आपका पति आपके बारे में नहीं जानता, एक बेटी होने के नाते
आपके माता और पिता आपके बारे में नहीं जानते। एक जवान लड़का भाई होने के नाते शायद आपके दोस्त आपकी लाइफ, आपके जीवन को, वो बातों को नहीं जानते। आपके पापा, आपकी मम्मी आपकी बातों को नहीं जानते। आपके जीवन को कोई नहीं जानता। आप सोचते हैं मेरे जीवन के बारे में कोई नहीं जानता। आप सोचते हैं शायद मेरी मां मेरे बारे में नहीं जानती, मेरे पापा मेरे बारे में नहीं जानते। आप हो सकता है कई बार ऐसा नंबर आप डायल किए और डायल करने के बाद आपने डिलीट कर दिया उसको, और आपके मम्मी और पापा को मालूम नहीं। हो सकता कई बार आपने ऐसा लेटर लिखा और आपके मम्मी और पापा को मालूम नहीं। हो सकता कई बार आपने ऐसा गुनाह किया, पाप किया। आप सोचते हैं आपकी फैमिली में किसी को मालूम नहीं, लेकिन जिसका प्रचार मैं करने आया हूं उसका नाम यीशु मसीह है। और नीति वचन 15:3 में लिखा है उसकी आंख, आपके पेरेंट्स नहीं जानते। एक पत्नी है, आपका पति नहीं जानता। आप पति हैं, आपकी पत्नी आपके बारे में नहीं जानती आपका जीवन कैसा है। लेकिन यीशु मसीह वो प्रभु है जो सामरी स्त्री के बारे में जानता था कि वो 5 पति कर चुकी है, अभी भी जो उसके पास है वो भी उसका नहीं है। यीशु मसीह वो प्रभु है जो शमौन फरीसी के घर में जब खाने पे बुलाया गया तो उस स्त्री के बारे में जानता था जो उसके पांव को चूम रही थी कि कैसी स्त्री है। यीशु मसीह जानता है, आप जानते हैं। आपके मन की हर बात जानने वाला कौन है? आपके प्रश्न का जवाब देने वाला कौन है? सुनो, मुझे सुनो, आपके हर सवाल का जवाब यीशु मसीह है। आपके मन की हर बात यीशु मसीह जानता है। आपके मन की बात, क्या मेरे मन की बात नहीं जानता? वचन में लिखा जो व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोच लेता है वह उसी के साथ बुरा कर चुका। तू मेरा क्या करेगा? तू मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। हेलो मेरी बहन, मेरे भाई, शायद मैं आपके बारे में, आपके जीवन की बातों को नहीं जानता, आपके मन की बातों को नहीं जानता, और शायद आपकी फैमिली के लोग भी आपके जीवन की बातों को नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह आपके मन की बात को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? तो क्या आप यीशु से छुपाकर कुछ पाप कर सकते हैं? नहीं। कुछ गुनाह से छुप कर सकते हैं? नहीं। कई लोग यीशु को भी मम्मी पापा जैसे समझते हैं। मेरी मम्मी को मालूम नहीं, मेरे पापा को मालूम नहीं, शायद यीशु को भी मालूम नहीं। यीशु मसीह, हेलो, आपके जीवन की बातों को जानता है। और शिबा की रानी जब सुलेमान के पास आई, बस सुनकर आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, अपने मन की हर बात उसने सुलेमान के सामने रख दी। अपने मन की बातें, इसके मन की, अपने मन की बातें, सब बातों के विषय में वो चर्चा करने लगी। तीसरा पॉइंट, तीसरे वचन में लिखा है सुलेमान ने उसके हर प्रश्न का उत्तर उसको दिया। हालेलुया। सुलेमान ने हर प्रश्न का जवाब, हर सवाल का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर, हर क्वेश्चन का आंसर किसने दिया? किसने दिया? इधर देखिए, ये जो बहनें बैठी सामने, मैं कंधा पे एक बहरा, वो मित्र है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार खड़ा है। वो आपकी सुनना चाहता है, आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता है, आपके सवाल का उत्तर आपको देना चाहता है। क्या आप यीशु से बात करना चाहते हैं? क्या आप यीशु से बात करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपके करीब खड़ा है, यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, यीशु मसीह आपकी सुनना चाहता है। यीशु मसीह के कान है, वो आज भी आपकी सुनने के लिए तैयार खड़ा है। और आप उलझनों से, पूरी परिस्थितियों से बाहर निकाल देना चाहता है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, और कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको बता न सका। सुलेमान ने शिबा की रानी के हर एक प्रश्न का जवाब उसको दिया,
क्या करने आई थी? उत्तर जानना। वचन कहता वो परखने आई, परीक्षा करने आई, सुलेमान की परीक्षा के लिए आई, सुलेमान को जमाने के लिए आई, सुलेमान के पास आई, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, सुलेमान को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वो प्रभु है जो आपके हर प्रश्न का जवाब आपको दे सकता है। आपकी हर बीमारी से आपको चंगा चंगा चंगा। जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो ना बोले, वो भी बोलने की कोशिश करे, उसकी जुबान खुल जाएगी। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको दे सकता है, आपके हर सवाल का जवाब आपको दे सकता है। लेकिन क्या आज रात आप यीशु से बात करेंगे? क्या आज रात आप यीशु से बोलना चाहते हैं? क्या आज रात आप यीशु को पुकारना चाहते हैं? क्या आज रात आप यीशु मसीह से बात करना चाहते हैं? वो आई और उसने सुलेमान से बातें करनी। बहन जी, उन बच्चों को कभी नहीं देखा? इधर देखो, उसने सुलेमान से बात करनी शुरू की, उसने राजा से बात करनी शुरू की। आज रात इस उड़ीसा के अंदर ये रात यीशु से बात करने की रात है। किससे बात करने की रात है? यीशु से बात करने की रात है। कितने लोग यीशु से बात करने आए हैं? आज रात उसे कहे, यीशु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मैं भी आपसे बात करने आई हूं, मैं भी आपसे बात करने आया हूं। जब आप यीशु से बात करेंगे, यीशु मसीह आपके हर प्रश्न का जवाब आपको दे देगा और आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट वो सुनकर आई है। दूसरा पॉइंट, अपने मन की सारी बातें उसने सुलेमान के सामने रख दी। तीसरा पॉइंट मैंने कहा, सुलेमान ने हर एक प्रश्न का जवाब उसको दे दिया। और चौथा पॉइंट, कोई बात उससे छुपी न रही जिसके बारे में सुलेमान उसको बता ना पाया। पांचवी बात सुनो ध्यान से, तीनों को टैंक देख रहे, कैसा सुंदर कपड़ा लगाया है। हाँ, किसी को देख के चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। पांचवी बात, चौथे और पांचवें पद में लिखा है, शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज का भोजन देखा। कर्मचारी किस रीति से बैठते, टहले हुए कैसे खड़े रहते, कैसे कपड़े पहने रहते, उसके पिलाने वाले कैसी चढ़ाई जिससे यहोवा के भवन को वो जाया करता है। सब कुछ देखने के बाद शीबा की रानी के होश उड़ गए। हालेलुया, शीबा की रानी के क्या उड़ गए? क्यों? क्योंकि उसने भवन को देखा, उसने टहलुओं को देखा, उसने आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। एक समय आएगा, बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग गिरा दिए जाएंगे। वो गिर जाए तो दोबारा बना सकते हैं पैसा कलेक्शन करके, अगर ये गिर जाए तो इसको पैसे से बना नहीं सकते। ज्यादा कीमत किसकी है? इस बिल्डिंग की कीमत ज्यादा है जिसमें यीशु वास करना चाहता है। आमीन बोलिए, हालेलुया। उस स्त्री ने देखा, शीबा की रानी ने देखा। क्या देखा? सबसे पहले लिखा वो भवन देखा, फिर वहां लगा हुआ मेज देखा, फिर देखा उसने कर्मचारी जो वहां काम कर रहे उनको देखा, फिर लिखा उसने उनके कपड़ों को देखा, वो खड़े कैसे हैं वो देखा, कैसी चढ़ाई है उस भवन की, वो रास्ता कैसा है, सब कुछ देखा। हेलो, मुझे सुनो, आपको कोई देखता है कि नहीं देखता? आप सोचते हैं मेरी माँ ने मुझे पाप करते नहीं देखा, मेरे पापा ने मुझे पाप करते नहीं देखा, मेरे दोस्त ने मुझे पाप करते नहीं देखा, मुझे किसी ने फोन करते मुझे किसी ने, हेलो, गाली देते मुझे किसी ने, चोरी करते मुझे किसी ने, बोलो ना, चोरी करते मुझे किसी ने, अरे लूटते समय किसी को मुझे किसी ने,
किसी के घर से वस्तु चुराई तो किसी ने कभी मुझे, किसी ने दुनिया में कभी नहीं देखा, लेकिन आपका और मेरा पाप सबको हमेशा देखता है। वो देखता है, उसकी आंखें। दाऊद कहता वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी सोता भी नहीं। हालेलुया। वो कभी ऊँघता नहीं और वह कभी सोता नहीं। हो सकता आपने तब पाप किया जब घर के सब लोग सो रहे थे। हो सकता आपने तब चोरी की जब गांव के सब लोग सो रहे थे। हो सकता आपने तब चुराया जब सब लोग सो रहे थे, सबकी आंखें बंद थी, किसी ने आपको नहीं देखा। लेकिन मेरा यीशु सदा देखता है, दिन को भी और रात को भी। आमीन बोलिए। आप उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं सकते। मुझे सुनिए, शिवा की रानी ने लोगों को देखा कैसे खड़े रहते, वो देखा। चर्च में लोग कैसे खड़े रहते वो आपको देखते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे पति और पत्नी है, कैसे भी खड़े हो जाए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सुनिए, आप कैसे खड़े रहते वो देखते हैं। स्कूल में जाते हैं तो लाइन से बैठते हैं, चर्च में आते हैं तो पूरा इंडिया का नक्शा बना के बैठते हैं। हेलो, अरे भैया जाते समय तो बाइबल थी हाथ में, आते समय जे बीड़ी का बंडल कहां से आ गया? लोग आपको देखते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं लोग आपको देखते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं लोग आपको देखते हैं। लोग आपको देखते, आप मसीह के नाम से जाने जाते हैं। जब लोग आपको देखे तो कहने पाए, क्या कहने पाए? पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। 8 वचन में लिखा है, शिवा की रानी ने कहा, धन्य है तेरे लोग और धन्य है तेरा परमेश्वर। आमीन बोलिए। हालेलुया। धन्य है तेरे लोग और धन्य है तेरा, जोर से बोलो ना, धन्य है तेरा परमेश्वर। 8 और 9 पद में लिखा है, शिवा की रानी ने जब ये सब देखा तो देखने के बाद वो कहती, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख तेरी उपस्थिति में खड़े रहते, रहकर बुद्धि की बातें सुनते। 9 पद में लिखा है, धन्य है परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। सुनो, मुझे सुनिए, जब आपका जीवन बदल जाएगा, जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जब आपके जीवन में यीशु आएगा, जब आपका जीवन बदल जाएगा, लोग आपको देखकर आपके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। लोग कहने पाएंगे, धन्य है इनका परमेश्वर जिसने इनके जीवन को बदल दिया। शिवा की रानी किसकी बड़ाई करने लगी? सुलेमान के पास रहने वाले लोगों की बड़ाई की। हेलो, और सुलेमान के परमेश्वर की भी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो अभी तक मसीह में नहीं, वो कब करेंगे? वो कब करेंगे बड़ाई आपके परमेश्वर की? वो कब करेंगे परमेश्वर की बड़ाई? सॉरी, वो कब करेंगे उस परमेश्वर की महिमा जिसने सृष्टि को बनाया? उस खुदावंत के बेटे यीशु की महिमा तब करेंगे जब आपका जीवन बदल जाएगा। जब आपका जीवन कौन सा वाला जीवन? गाली देने वाला जीवन, बुरा देखने वाला जीवन, बुरा लिखने वाला जीवन, गंदी सोच, बुरे विचार, नशे वाला जीवन, बुराई वाला जीवन। यहां तो सुलेमान के पास जो लोग रहते, शिवा की रानी ने उनको देखा, लेकिन जिस कलीसिया से आप आए हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देखते हैं। जब उस स्त्री ने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो खड़े कैसे हैं? टांग पे टांग रख के तो नहीं खड़े। वो पानी पिलाने वाले कैसे हैं? उनके कपड़े कैसे हैं? क्या देखा? जोर से बोलो, कैसे कपड़े? मैं व्हाइट कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहा, मैं सफेद कपड़ों के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन आपके कपड़े ढंग के होने चाहिए। आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें से आपका शरीर कभी दिखाई ना दे और आप पाप में न गिर जाए। लेकिन लिखा है, इस स्त्री ने सब देखा और देखने के बाद
इस स्त्री ने छठा पॉइंट, पांचवा है उसके होश छोड़ के जब उसने सब देखा। छठा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, उसने कहा धन्य है तेरे सेवक। और सातवां पॉइंट है, उसने कहा धन्य है तेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 7। इतनी हो गई, 5 और 2 7। पहली क्या थी? पीछे वाली भूल गए ना? पहली बात क्या थी? सुनकर शीबा की रानी सुलेमान के बारे में सुनकर आया, सुनकर आई। हेलो। दूसरी बात क्या थी? उत्तर पर दूसरी बात, अपने मन की बातें बता, अपने मन की सारी बातें उसने सुलेमान के सामने रख दी। तीसरी बात, सुलेमान उसका सारे प्रश्न, सुलेमान हर प्रश्न का उत्तर उसको दिया। चौथी बात, हाँ जी, कोई बात उससे छुपी ना रही। पांचवी बात, जब उस स्त्री ने सब देखा तो उसके होश उड़ गए। छठी बात, उसने कहा धन्य तेरे सेवक। सातवीं बात, उसने कहा धन्य तेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब आठवीं बात पे चलेंगे और 9वीं बात बोलने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 8वां पॉइंट क्या है? मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, 12 और 13 पद पढ़े। 10 का बात को दिया उतना फिर कभी कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। हेलो, ये शिवा की रानी ने ये सब क्यों दे दिया? शिवा की रानी ने सुगंध द्रव्य क्यों दिया? ये सोना क्यों दिया? ये सोना जो 120 की कार, मिलियन मिलियन मिलियन, ये टन के हिसाब से 4 और 5 टन के करीब सोना था, जो सोना उसने दिया, परमेश्वर के दास सुलेमान को दिया। आपको मालूम है, जिनका जीवन बदल जाता वो परमेश्वर के लिए धन देते हैं, और जिनका जीवन नहीं बदला, जैसा वो लेकर आए वैसे लेके चले जाते हैं। हेलो, हेलो। शिवा की रानी का जीवन बदल गया। आमीन बोलिए। नमान का जीवन जब बदल गया, कोढ़ से चंगा हो गया। नमान, दूसरा राजा 5 अध्याय में लिखा है, वो अलीशा के पास आया, अलीशा के परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। उससे पहले वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहा था। वो कहता अपने परमेश्वर का नाम लेकर कोढ़ के स्थान पे हाथ रखेगा, मुझे चंगा करेगा। लेकिन जब वो चंगा हो गया, अपना सोना, अपनी चांदी कपड़ा लेकर वो एलीशा के पास आया। एलीशा ने लेने से इनकार कर दिया। मुझे सुनिए, मुझे सुनिए। शिवा की रानी सोना लेकर आई, सुगंध द्रव्य लेकर आई, और उसने सुलेमान को दिया। वो सब वस्तुएं उसको दी। 8वां पॉइंट है, शिवा की रानी ने परमेश्वर के घर में सोना दिया। आमीन बोलो। सुगंध द्रव्य दिया। आमीन बोलो। और उसने जो कुछ दिया, हेलो, 8वीं बात पॉइंट में लिखा है, उसने दिया। और फिर 13 वचन पढ़े, शिवा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको भी दिया। आमीन बोलो। हालेलुया। जब शिवा की रानी ने दिया, 8वां पॉइंट, तो 9वां पॉइंट है, सुलेमान ने भी उसको दिया। क्या दिया? जो कुछ वो इच्छा रखती थी वो दिया। आप कुछ इच्छा रखते हो? घर नहीं है, घर बनाने की इच्छा है कि नहीं? मिलेगा, लेकिन देने से। आमीन बोलो। अगर आप देने वाले बनेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा से बढ़कर आपको वापस दे देगा। हालेलुया बोलिए। कई लोग सोचते हैं इनसे क्या लेना, इनके पास तो है ही नहीं, और वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा पास्टर हूं अपने चर्च में जो कभी भी इस बात से चूकता नहीं, आप दोगे तो मिलेगा। हालेलुया। और जो देते हैं वो प्राप्त करते हैं। 8वीं बात, शिवा की रानी ने दिया, सोना दिया, सुगंध द्रव्य दिया। आप में से कभी किसी ने परमेश्वर के भवन के लिए सोना बेचकर, सोना बेचकर पैसा दिया? कभी गोल्ड दिया? कभी? हाँ जी, गोल्ड को संभाल के रखते, गोल्ड सेल करके परमेश्वर के काम के लिए कभी नहीं देते। लेकिन प्रभु के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सोना तो क्या,
स्थानीय पहली कलीसिया के लोगों ने घर और जमीन बेच बेच कर लाकर सेवकों के चरणों में पैसा रख दिया। हालेलुया। आज किसी को साइकिल बेचनी पड़ जाए, प्रभु के काम के लिए नहीं बेच सकते। घर में खड़ा साइकिल सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा लोहा को, लेकिन वो बेचकर तब भी प्रभु के खादम के लिए पैसा नहीं दे सकते सेवकाई के लिए। लेकिन जो देते हैं परमेश्वर को कभी खाली वापस लौटाता नहीं। शिवा की रानी खाली वापस नहीं गई, उसने दिया और सुलेमान ने भी उसको दिया। आपको मालूम 9वीं बात क्या है? सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। लेकिन एक पॉइंट और है अभी बाकी, 10 पूरे कर देंगे। 10वां पॉइंट इसी में छुपा हुआ है। वो क्या है? राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। जो इच्छा रखती थी वो दिया, 9वीं बात। और जो इच्छा भी नहीं लेके आई थी, उसकी इच्छा से पास्टर जी बढ़ के दिया। हालेलुया। उसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से दिया। अपनी इच्छा, सुलेमान ने अपनी इच्छा से दिया। और वह अपने देश को हर सवाल का जवाब देना। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो सुलेमान के पास आई उसको परखने के लिए, लेकिन जब आकर देखा तो सब देखने के बाद होश उड़ गए। मुझे सुनिए, जब लोग आपको देखेंगे कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आपका जीवन बदल गया। अभी सिगरेट पीने वाले नहीं, बीड़ी पीने वाले नहीं, गाली देने वाले नहीं, गंदी बातें बोलने वाले नहीं, गंदे गीत सुनने वाले नहीं रहे। आप बदल गए। जब आप बदल जाएंगे, देखने वालों का जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल अकेला गीत गाने से जीवन नहीं बदलता। जब से प्यारा यीशु आया, जीवन बदल गया। अकेला गीत गाने से जीवन नहीं बदलता। सुनो, यीशु मसीह के पास आने से जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह को अपनाने से जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह को जीवन में, अपने जीवन में ग्रहण करने से जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह जीवन बदलने आया और वो मुझे और आपके पापी जीवन को बदलने के लिए क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया। वो मुझे और आपको बदल देना चाहता है, मेरे और आपके जीवन को बदल देना चाहता है। जो कोई उसके पास आता है, अंधा यीशु के पास आया तो अंधा नहीं रहा। शिवा की रानी सुलेमान के पास आई, वो जैसी आई वैसे वापस नहीं गई। हालेलुया। परमेश्वर के घर से कुछ पाकर गई। जब आप यीशु के पास आएंगे, आपको यीशु मसीह जीवन देगा और हमेशा का जीवन देगा। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। शिवा की रानी ने क्या दिया? सोना, सुगंध द्रव्य, अच्छी वस्तुएं। जब उसने दी तो सुलेमान ने भी कुछ दिया कि नहीं दिया? बहन जी, आपसे पूछना चाहता हूं, सुलेमान, अगर आपके पास घर नहीं, नौकरी नहीं, औलाद नहीं, आज रात अपने अपराध को, अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए। उसे के प्रभु, आप मेरे जीवन की सारी बातों को जानते हैं। आपने सोचा होगा मेरी बेटी की एडमिशन कैसे होगी। आपके मन में सवाल होगा मेरे बेटे की एडमिशन कैसी होगी। 4 महीने के बाद मुझे दुकान खाली करना है, उसका रेंट कहां से भरूंगा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, मुझे पैसा वापस उल्टाना है, कहां से आएगा। मुझे गाड़ी का किस्त देना हो, कहां से आएगा। आपके मन में सवाल हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो सकते हैं। लेकिन भजन 37 के 3 और 5 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर छोड़ दे, उस पर छोड़ दे। प्रियो, परमेश्वर पर छोड़ दे। आज रात उसके पास आए, उसके पास आए। वो आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। आज की रात आप उसके पास आना चाहते हैं? आज तक अगर आपने अपने मन की बात अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी फैमिली से आज तक नहीं की, आपके मन की बातों को कोई नहीं जानता, आपके परिवार के लोग नहीं जानते, आपकी फैमिली के लोग नहीं जानते, आप ऐसे पाप में फंस गए हैं, आपके बारे में, आपके उस पाप के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन आज रात यीशु मसीह यहाँ आया है, आपके जीवन को जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो आपके हालात को जानता है, वो आपके जीवन को जानता है, वो जानता है आपको, आपके जीवन को जानता है। प्रियो, आज की रात आप यीशु से बात करना चाहते हैं,
क्या आज की रात आप कहेंगे प्रभु मेरे पाप को आप जानते हैं, मेरे गुनाह को आप जानते हैं, मेरी बुरी आदतों को आप जानते हैं, मेरे बुरे जी आपके लिए है। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए, जोर से ऊंची आवाज में प्रार्थना कीजिए। वो लोग जो आज रात यीशु से बात करना चाहते हैं, अपने मुंह को खोलिए। शगरबलाबो खलरबलाबो शंदरबलाबो ये समय आपके लिए है प्रियो। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। उसने अंधा को बुलाया, उसने अंधा को बुलाया, वो यीशु के पास आया, वो अंधा नहीं रहा। वो शिवा की रानी जब सुलेमान के पास आई, आज की रात वो सुलेमान के पास आई थी, आज की रात यीशु के पास आने की रात है। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रार्थना करें, अपने आंसुओं के साथ अपने मुंह को खोलकर यीशु से बातें करिए। मन ही मन में नहीं, अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए। जैसे कल मैंने सिखाया, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए। अंधा दर्द में अंधा अपने मुंह को खोल दिया और यीशु मसीह रुक गए। आज रात अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।